यूनिवर्स का विशेष संदेश केवल आपके लिए है। इसे छोड़ने की गलती न करें। यूनिवर्स अंतिम 30 सेकंड में आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। ईश्वर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें। मेरे प्यारे बच्चे, आपको शांति मिले। मैं आपके परमपिता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हूं। मैं आज आपके पास आशा, शक्ति और अधिकार का संदेश लेकर आया हूं, जो मेरे एक प्यारे बच्चे के रूप में आपको प्रदान किया गया है। अक्सर मेरे लोग दया की स्थिति में रहते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे अपने आसपास की दुनिया की दया पर हैं। वे परिस्थितियों, अन्य लोगों और दुश्मन को अपने जीवन के मार्ग को निर्धारित करने देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यह वह जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। आप इस दुनिया की लहरों से उछाले जाने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको जो अधिकार दिया गया है उसमें दृढ़ रहने के लिए है। मैं चाहता हूं कि मेरे अनमोल बच्चे, आप अपनी विरासत की परिपूर्णता में चलें। आप एक भिखारी नहीं हैं, मेरे साथ एक कंजूस वारिस हैं जो स्वर्ग की सभी संपत्तियों का हकदार है। अब समय आ गया है कि आप उठें और आत्मा की उस उदारतापूर्ण प्रेम पर संदेह करना जो मेरे पास उनके लिए है, और उस प्रावधान पर जिसे मैं उंडेलना चाहता हूं। वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हैं और अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी अपर्याप्तता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह वह नहीं है जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हें अपने पूर्ण अटूट प्रेम के लेंस के माध्यम से देखता हूं। टिप्पणियों में आमीन और इस संदेश को अधिकतम 3 लोगों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि ईश्वर तुम्हारी मदद कर सके। मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता में लिपटा हुआ देखता हूं, जो मेरी आत्मा से सशक्त है और महानता के लिए नियत है। अब समय आ गया है कि तुम अपना दृष्टिकोण बदलो और अपने आप को वैसे ही देखना शुरू करो जैसा मैं तुम्हें एक विजेता, एक चैंपियन के रूप में देखता हूं। तुम एक पीड़ित नहीं हो, बल्कि एक विजेता हो। तुम्हें उन आशीर्वादों के लिए भीख मांगने और विनती करने की जरूरत नहीं है जो मैं तुम पर लुटाना चाहता हूं। नहीं, तुम साहसपूर्वक उन्हें अपना घोषित कर सकते हो, यह जानते हुए कि स्वर्ग का अधिकार तुम्हारे शब्दों के पीछे खड़ा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सांसारिक अस्तित्व के जीवन के लिए नहीं बुलाया है जो अनिश्चित जीवन जी रहा है और दुनिया द्वारा दिए गए टुकड़ों पर निर्भर है। मैंने तुम्हें आनंद की प्रचुरता के जीवन के लिए बुलाया है, जो कि अवर्णनीय शांति है, जो मेरी सभी समझ से परे है। मैंने तुम्हें उन सभी की पूर्णता में चलने के लिए बुलाया है जो मैंने तुम्हारे लिए पूरा किया है। इसलिए अब मेरी प्रिय सुनो, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम शहर में धन्य हो और देश में धन्य हो। तुम जहां भी जाओगे, मेरा अनुग्रह और सुरक्षा तुम पर होगी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने आने में धन्य हो और अपने जाने में धन्य हो। तुम्हारे जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मेरी संप्रभु देखभाल और प्रावधान से बाहर है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने शरीर के फल, अपनी जमीन के फल, अपने पशुओं के फल, अपने झुंडों की वृद्धि और अपने झुंड के बच्चों में धन्य हो। तुम जिस किसी काम में हाथ लगाओगे वह सब धन्य और समृद्ध होगा। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का कटोरा धन्य होगा। तुम्हारा भंडार भरा रहेगा और कमी तुमसे दूर रहेगी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम न्याय में तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि यह सर्वोच्च ईश्वर की संतान के रूप में तुम्हारी विरासत है। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे जैसे तुम मेरे निकट आओगे, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जैसे जैसे तुम मेरा चेहरा खोजोगे, मैं वहां तुमसे मिलूंगा और तुम पर अपना अनुग्रह और आशीर्वाद उंडेलूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यदि तुम ईश्वर की शक्ति और कृपा में विश्वास करते हो, तो तुम दिव्य स्वास्थ्य और पूर्णता में चलोगे। नीचे दी गई टिप्पणियों में ट्राई 9 टाइप करें। दुनिया को अपना विश्वास दिखाएं। सर्वशक्तिमान बीमारी और रोग में तुम्हारा अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे ऊपर मेरा कोई प्रभुत्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है और तुम्हारी पूर्ण बहाली की कीमत चुकाई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी और जीवन के तूफानों के बीच भी तुम्हें शांत और सुरक्षित रखेगी। कोई भी भय या चिंता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैंने तुम्हें चुना है, बुलाया है और विजय में चलने के लिए तुम्हें सुसज्जित किया है। तुम मेरे राज्य में कोई दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हो, बल्कि एक पोषित,
छुड़ाए गए और सशक्त वारिस हो। हालांकि इन आशीषों की केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उठना होगा और विश्वास के साथ उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बोलना होगा, यह जानते हुए कि स्वर्ग का वजन तुम्हारे शब्दों के पीछे है। मेरे बहुत से बच्चे अभाव और हार में जीते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। उन्होंने उस अधिकार को महसूस नहीं किया है जो मैंने उन्हें अपने बेटे और बेटियों के रूप में दिया है। वे हिचकिचाते हैं, वे संदेह करते हैं, वे दुश्मन के हमलों के सामने डर जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे और नहीं कहता हूं। समय आ गया है कि तुम उठो और अपना सही स्थान लो। समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्वर्ग की आशीषों को प्रकट करने की आज्ञा दो। यदि तुम चाहते हो कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में एक स्थिर मार्गदर्शक शक्ति के रूप में बनी रहे, तो कृपया धन्यवाद बटन पर क्लिक करके उन्हें अपने हृदय और आत्मा में गहराई से उतरने दें। निर्भीकता और अटूट विश्वास के साथ उन्हें जोर से घोषित करें। उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार, अपने वित्त, अपने स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र पर शासन करने दें जो आपको चिंतित करता है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हुई देखना शुरू कर देंगे। आप मेरी शक्ति और प्रावधान को देखेंगे, आश्चर्यजनक तरीकों से आगे बढ़ेंगे। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता है, और जिन संसाधनों की आपको आवश्यकता है वे अलौकिक रूप से प्रकट होंगे। सफलता मिलेगी, बंदी मुक्त हो जाएंगे और दुश्मन की योजनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब आप अपनी ताकत में नहीं बल्कि उस अधिकार में काम कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है। अब आप टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपनी विरासत की पूर्णता की मांग कर रहे हैं। अब आप पीड़ित नहीं हैं बल्कि एक विजेता हैं, मसीह के साथ एक साथी जो अनंत काल तक मेरे साथ शासन करने के लिए नियत है। मेरे प्रिय, मैंने आपको सामान्यता या सांसारिक अस्तित्व के जीवन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको प्रभुत्व में चलने के लिए बुलाया है, मेरी पूर्ण इच्छा के केंद्र में रहने के लिए और अपने जीवन की महानता के माध्यम से मेरे नाम को गौरवान्वित करने के लिए। इसलिए अब उठो, निष्क्रियता और संदेह के कब्र के कपड़े उतार दो। आप मेरी आशीषों को प्राप्त करें, मेरी कृपा की घोषणा करें, मेरी प्रतिज्ञा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें, क्योंकि मैं सदैव आपके साथ हूं और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपके विश्वास और आपकी साहसिक घोषणाओं का सम्मान करूंगा और आप मेरी अच्छाई को अपने जीवन में इस तरह से प्रकट होते देखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो बेझिझक चैनल छोड़ दें। यह मेरा आपके लिए संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे प्राप्त करें, इस पर विश्वास करें और देखें और आश्चर्य करें कि स्वर्ग की आशीषें कैसे बरसती हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं और साथ मिलकर हम मेरे राज्य को आगे बढ़ते हुए और मेरे नाम को पृथ्वी पर महिमा मंडित होते हुए देखेंगे। अब मेरी शांति में जाएं और मेरी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अधिक आमीन। मेरे बच्चे, हमारे समुदाय के एक प्रिय सदस्य के रूप में हमसे जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारी कल्पना से परे गहन और अद्भुत सत्यों का अनावरण करूंगा। ये रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। दुनिया से छिपे खजाने तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दर्द, भ्रम या निराशा के क्षणों में मुझ तक पहुंचो। मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ से मुक्ति दिलाने का वादा करता हूं और तुम्हारी कृतज्ञता में तुम्हारा दिल प्रशंसा से भर जाएगा। जब तक मैं निकट हूं, मुझे ईमानदारी से खोजो और तुम मेरी उपस्थिति को अपनी सांस से भी करीब पाओगे। मेरी बाहें सदैव खुली हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए और तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए। जब तुम पुकारते हो, जान लो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा करता हूं। मैं कार्य करता हूं। मैं परीक्षणों के दौरान तुम्हारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। तुम्हें कठिनाई की गहराइयों से उठाऊंगा और तुम्हें सम्मान की स्थिति में रखूंगा, यहां तक कि उन लोगों की दृष्टि में भी जो तुम्हारे शब्दों के बोले जाने से पहले। और मेरी अनंत कृपा प्रत्येक सुबह जब तुम प्रार्थना में मेरे पास आओगे तो तुम्हें समझ से परे शांति मिलेगी और आशीर्वाद नदी की तरह बहेगा।
मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा, तुम्हारे प्रयासों में समृद्धि और तुम्हारी आत्मा को भर देने वाला आनंद। चिंता को जड़ न पकड़ने दो, क्योंकि जो मेरे वादों पर भरोसा करता है उसके हृदय में चिंता का कोई स्थान नहीं होता। विश्वास के साथ मेरे पास आओ, प्रार्थना और उपवास के माध्यम से अपने अनुरोध प्रस्तुत करो और मैं उत्तर दूंगा। आराधना में अपने हाथ उठाओ, अपने होठों से मेरे नाम की महिमा करो और मैं तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा उस शांति से करूंगा जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे चारों ओर भेजता हूं, जो प्रलोभनों और विकर्षणों से सुरक्षा की ढाल बनाते हैं, जो तुम्हें भटका सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास इतना गहरा और इतना अडिग हो कि तुम मेरी चिरस्थायी देखभाल की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करो। जीवन की परीक्षाओं की कठोरता तुम्हें नहीं खाएगी। जब तुम कठिनाई की प्रचंड गर्मी या संदेह के अशांत जल का सामना करोगे, तुम न तो लड़खड़ाओगे और न ही डूबोगे। मैं तुम्हारा किला हूं, तुम्हारी अडिग चट्टान और तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूं। जब दुख तुम पर भारी पड़े तो मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो। मुझे अपने पूरे दिल से कहना, संदेह में डगमगाना मत। मेरे शब्दों को मजबूती से थामे रहना, उन्हें अपने पैरों के लिए दीपक और अपनी आत्मा के लिए दिशा सूचक बनने दो। मेरे रास्ते पर ईमानदारी से चलो, यह जानते हुए कि तुम्हारा हर कदम मेरे सतर्क मार्गदर्शन में है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता और मेरे वादे वो कवच हैं जो तुम्हें नुकसान से बचाते हैं, वो ढाल जो डर को दूर भगाती है और आगे बढ़ने से पहले चिंता को दूर भगाती है। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अज्ञात के अंधेरे से या अपने चारों ओर भड़के तूफानों से मत डरो। मेरी ताकत तुम्हारी शरण है और मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हें सहारा देगी। तुम मेरी खुशी हो मेरे प्रिय, और मैं तुम्हारे दिल के परिवर्तन से प्रसन्न होते हो। जैसे ही तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे हर विचार और शब्द में गूंजती रहेंगी। यहां तक कि रात के शांत घंटों में भी मैं और मुझ पर भरोसा करने, मेरा सम्मान करने और मेरे मार्गों पर चलने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहो। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मेरे प्यार में लिपटे हुए अनंत जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करो। अपनी सांसारिक यात्रा के लिए सशक्त बनो और अनंत आनंद के वादे में सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें शांति के चरागाहों पर ले जाऊंगा, तुम्हारी असपी आत्मा को शांत करूंगा और तुम्हारे कदमों को सही रास्तों पर निर्देशित करूंगा। तब भी जब तुम कठिनाई और भय की छायादार घाटियों का सामना करते हो, मेरी उपस्थिति सभी भय को दूर कर देगी। मैं तुम्हारे सिर का अभिषेक खुशी के तेल से करूंगा और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा, जो इस दुनिया की पेशकश से परे है। मेरी अच्छाई और दया तुम्हारे जीवन के हर पल का अनुसरण करेगी, तुम्हारे मार्ग को आशीर्वाद देगी और तुम्हारे दिनों को समृद्ध बनाएगी। तुम सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, बल्कि फलोगे फूलोगे, मेरे अनंत अनुग्रह का आनंद लोगे। तुम्हारे जीवन का हर विवरण जीत और परीक्षण का हर क्षण सहन करना और प्रेम को पनपने देना। तुम मेरी हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल मेरे अनुग्रह के प्रकाश में क्षण भर के लिए ही नहीं, बल्कि मेरी महिमा की चमक में अनंत काल तक निवास करने के लिए नियत हो। इस अटल सत्य को अपनाओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी अनंत शक्ति के आलिंगन में सुरक्षित रूप से रखे गए, अत्यधिक चुने हुए और पोषित हो। अपने दिल और दिमाग को मेरे वचन की ओर मोड़ो, क्योंकि उन पवित्र पन्नों में शाश्वत वादे हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। प्रत्येक शब्द एक दिव्य घोषणा है जो उद्देश्य से भरी है, जिसका उद्देश्य सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करना और तुम्हें उन योजनाओं के साथ जोड़ना है जो मैंने तैयार की हैं। जब तुम मुझे ईमानदारी से खोजोगे तो तुम पाओगे कि मैं हमेशा उपस्थित हूं। तुम्हारी गहरी जरूरतों को सुनने और पूरी तरह से ध्यान देने के लिए तुम मुझ में एक किला, एक अभयारण्य खोजोगे, जहां चिंता, भय और संदेह के तूफान शांत हो जाते। जीवन के तूफानी समुद्रों के माध्यम से मैं हमेशा आपको शांतिपूर्णता और इस निश्चितता की ओर वापस लाता हूं कि आपको समझ से परे प्यार किया जाता है। मेरे अडिग नेतृत्व पर भरोसा रखें, उन रास्तों का अनुसरण करें जो मैंने आपके सामने रखे हैं और अपने दिल को इस ज्ञान में आराम दें
कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा, वादे और उद्देश्य से भरी हुई हैं। प्रिय बच्चे, यदि आप यीशु के संदेश को फैलाने में 8 घंटे के मंत्रालय में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया विवरण और पिन की गई टिप्पणी में दिए गए बिया कॉफी लिंक प्रोव के माध्यम से दान करके हमारा समर्थन करने पर विचार करें। इस दुनिया की क्षणिक चिंताओं को अपने दिल पर बोझ न बनने दें और न ही दूसरों के क्षणभंगुर निर्णयों या कानाफूसी से विचलित हों। आप मेरे लिए अथाह मूल्य के हैं। जितना आप समझ सकते हैं, मैं आपके जीवन का मुख्य वास्तुकार हूं और आपकी यात्रा का हर विवरण, इरादे और देखभाल के साथ वे सपने जो मेरे मार्गदर्शन और पोषण करने वाले हाथ के नीचे खिलने के लिए किस्मत में हैं। हालांकि आपकी समझ कभी कभी लड़खड़ा सकती है, उस गहराई पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है, क्योंकि यह उस महान भाग्य का गवाह है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। वे शक्ति, वादे और गहन अर्थ से बह रहे हैं। मेरे प्यार के माध्यम से आप शुद्ध, क्षमा किए गए, रूपांतरित और सुसज्जित हैं, जो सांसारिक सीमाओं से परे की यात्रा के लिए है। जो शब्द मैं आपसे कहता हूं वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे कुंजियां हैं जो एक अलौकिक जीवन की पूर्णता को खोलती हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप सांसारिकता से ऊपर उठते हैं और दिव्य उत्कृष्ट कृति की झलक पाते हैं जिसके साथ मैं आपके अस्तित्व के माध्यम से बुन रहा हूं। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ें, उनमें अपना विश्वास घोषित करें और देखें कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। चुनौतियां आएंगी, फिर भी वे उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती जो मेरे स्पष्टता भ्रम के कोहरे को दूर कर देती है, जो आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। मेरा मार्गदर्शन कोमल और उद्देश्यपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि आप उन बातों पर केंद्रित रहें जो वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरों की क्षणभंगुर राय आपके दिल या आपके संकल्प को प्रभावित न करें, क्योंकि मैंने आपको और आपके प्रियजनों को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से पालना है। मैं आगे का रास्ता जानता हूं और आपके रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता और विश्वास की भावना के साथ मेरे पास आए। जीवन की मांगों के बीच सरल हार्दिक प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे बात करें। मेरी उपस्थिति की मांग किए बिना बहुत अधिक समय न गुजरने दें, क्योंकि मेरे साथ संवाद में ही आपको नवीनीकरण और दिशा मिलेगी। जब आप निकट आएंगे, मैं आपके मार्ग को रोशन करूंगा, अवसरों और खतरों को समान रूप से प्रकट करूंगा, आपको सच्ची सफलता और पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज आपका कंपास होगी। मुझे अपने कार्यों में शामिल करें और आप उदारता और ईमानदारी का अभ्यास करते हुए ज्ञान और शांति की वर्षा देखेंगे। मैं स्वर्ग को आपके ऊपर समृद्धि की वर्षा करने के लिए खोल दूंगा, न केवल भौतिक संपदा बल्कि शांति, आनंद और आध्यात्मिक विकास की संपदा। जबकि कई लोग चमत्कारों और रहस्योद्घाटनों की बात करते हैं, फिर भी मेरे प्यार की सच्चाई को प्रकट करने में विफल रहते हैं। याद रखें कि मेरा वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि वह मुझ पर सीधे और पूरे दिल से भरोसा करके स्वामित्व का दावा करे। झूठे वादों या दूसरों के क्षणभंगुर आश्वासनों पर अपनी उम्मीद रखने से सावधान रहे। यदि आप प्रेम, ज्ञान या मेरे साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आएं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं हमेशा आपके लिए यहां रहा हूं और रहूंगा। बस आएं और मेरी उपस्थिति में आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको कभी आवश्यकता थी और उससे भी अधिक। इस प्रेरणा को किसी ऐसे व्यक्ति तक तुम्हारा हर कदम और हर पल मेरे भीतर प्रेम का सार है। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध और अनंत है कि यह तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे भविष्य को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इस सत्य को अपना कंपास बनने दो जो तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करे और तुम्हारे हृदय को शांति और साहस से भर दे। जब तुम मेरे साथ एकता में चलो, मेरे दृढ़ स्वभाव और तुम्हारे प्रति मेरी देखभाल की गहराई पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता, विजय और असीम उत्कर्ष के लिए बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम आर्थिक संघर्षों के बोझ सहित हर बंधन से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम बिना किसी बोझ के और संतुष्ट होकर भरपूर जीवन जी सको। मेरी चिंता न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी है। उनके जीवन के हर पहलू,
उनके स्वास्थ्य और अखंडता से लेकर उनके समग्र कल्याण तक। मैं चाहता हूं कि वे सभी पहलुओं में फलें फूलें, शारीरिक जीवंतता और आध्यात्मिक स्थिरता का आनंद लें। मैं चाहता हूं कि चाहे आपने किसी भी चुनौती या दुख का सामना किया हो, यह जान लें कि आपके प्रति मेरा प्यार अविचल है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक महान उद्देश्य है, जो धन या शक्ति जैसे सफलता के क्षणभंगुर सांसारिक उपायों से परे है। ये तो अनंत आशीर्वाद की छाया मात्र है। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो स्थायी, दृश्यमान और गहन रूप से पूर्ण है। मेरे शब्दों को सुने, उन्हें अपने हृदय में गूंजने दें और उन्हें मेरी कृपा से आपकी आत्मा को ठीक करने और मजबूत करने दें। आपको अपार प्रेम और करुणा के आलिंगन में लपेटकर क्षमा किया गया है। उन सपनों को याद करें जिन्होंने कभी आपके दिल को जगाया था। उन आकांक्षाओं को प्रज्वलित करें जिन्होंने आपको आश्चर्य और उत्साह से भर दिया था। उन्हें भुलाया नहीं गया है। हम उन सपनों के लिए उस जुनून को जगाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए, प्रचुर जीवन के साथ संरेखित किया है। हालांकि समय बीत सकता है और आपके बाल चांदी हो सकते हैं, मैं आपके भीतर एक नवीनीकरण को प्रज्वलित कर रहा परिवार और अपने दिल को उन असीम आशीर्वादों के लिए खोलें जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने के लिए लालायित हूं। अब समय है कि आप पिछली असफलताओं के बोझ को उतार फेंकें और उन जंजीरों को छोड़ दें जिन्होंने आपको दबा रखा है। इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे लिए आपका प्यार और मेरी शक्ति में आपका विश्वास सुनिश्चित करता है कि आप और आपका परिवार मेरी ताकत और अनुग्रह के जीवित साक्ष्य के रूप में चमकेंगे। यदि प्रेम वह है जिसे आप खोज रहे हैं, तो आप इसे हर सुबह मुझ में प्रचुर मात्रा में पाएंगे। मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको अपने प्यार में ढंकने के लिए और जीवन के तूफानों से आपको बचाने के लिए तैयार हूं। मैं आपका हाथ धीरे से ले रहा हूं और आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे का मार्गदर्शन करता है। आपको मेरे वचन के पोषण की ओर ले जाता है। पोषण आपको सशक्त बनाएगा और बनाए रखेगा। आपको एक नए उत्साह और ताजा इच्छाओं से भरे दिल के साथ आने वाले दिन का सामना और गाइड प्रकार। मैं टिप्पणी अनुभाग में तैयार हूं यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रखते हैं। हम इस पर्वत के शिखर पर एक नए शिखर पर चढ़ाई शुरू करते हैं। आपको वे जीत मिलेंगी जिनकी आपने लालसा की है और उद्देश्य की एक नई भावना है। इस नए क्षितिज की धूप उस पथ को रोशन करेगी जो मैंने आपके लिए चिह्नित किया है, जो उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपका भाग्य पूरा होता है। वहां आपको क्रिस्टल साफ पानी का एक झरना मिलेगा जो आपकी आत्मा के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। इसकी गहराई में देखने पर आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने जो ताकत और लचीलापन प्राप्त किया है, उसे पहचानते हुए आपके कदम प्रकाश होंगे। आपकी आत्मा बोझ मुक्त होगी और आपका देखभाल करने वाला चरित्र कठोर इस्पात की तरह चमकेगा। हमारे द्वारा साझा की गई यात्रा का एक वसीयतनामा, जैसे आप विश्वास से चलते रहेंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, भले ही मेरी उपस्थिति अदृश्य लगे। यह मेरे दिल को खुशी से भर तुमने मेरे तौर तरीकों को विश्वास और समय से पैदा हुई आत्मीयता के साथ समझ लिया है। जीवन के तूफान जो कभी भय और अनिश्चितता का स्रोत थे, अब बिना किसी डर के तुम्हारे ऊपर से गुजर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दृढ़ आश्वासन है कि मैं तुम्हारा सदैव वफादार साथी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह अटूट विश्वास तुम्हें अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को बिना किसी हिचकिचाहट या निराशा के दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का साहस देता है। तुम्हारा विश्वास प्रज्वलित रहता है, एक चमकदार लौ जो तुम्हारे दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है कि तुम जिस भी मौसम में हो आगे बढ़ते रहो। चाहे तुम बहुतायत में डूबे हो या अभाव के रेगिस्तान में भटक रहे हो, चाहे तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य में फलता फूलता हो या बीमारी के बोझ तले संघर्ष करता हो, चाहे तुम दूसरों के प्रेमपूर्ण समर्थन से घिरे हो या अकेले दृढ़ता से खड़े हो, यह विश्वास तुम्हें सहारा देता है। इसे अपनी अंधेरी रातों में एक मशाल बनने दो, एक प्रकाश स्तंभ जो स्पष्ट दिनों में तुम्हारा मार्ग दिखाता है। यह महज विश्वास से कहीं अधिक है। यह वह आधार है
जिस पर तुम खड़े हो। यह शक्ति का एक स्रोत है जो भय को दूर भगाता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सम्मान, साहस और अदम्य आत्मा के साथ सामना करने की अनुमति देता है। विश्वास और भरोसे की शक्ति को हमेशा याद रखो। मैं शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं अपने वादों में दृढ़ और अविचल हूं। मनुष्यों के नाजुक बंधन जो अक्सर डगमगा जाते हैं, मैं न तो अपनी वाचाएं तोड़ता हूं, न ही धोखा देता हूं। मेरा स्वभाव न्याय और प्रेम की दोहरी अभिव्यक्ति है। उन लोगों के लिए जो खुले दिल से मुझे खोजते हैं, मैं शुद्धिकरण की एक भस्म करने वाली आग हूं, फिर भी कोमल और स्थायी प्रेम का स्रोत भी हूं। धैर्यपूर्वक मैं आपकी बारी का इंतजार करता हूं। जब आप दूर चले जाते हैं, जब आप मेरी ओर मुड़ते हैं, तो मेरी क्षमा मुक्त रूप से बहती है, आपके द्वारा उठाए गए बोझ को उठाती है और आपके दिल को उसकी अशुद्धियों से साफ करती है। तब भी जब आप लड़खड़ाते हैं, मैं आपसे फिर से उठने और आगे बढ़ने का आग्रह करता हूं। डर या अपराध बोध को आपको बांधने की अनुमति न दें। बिना झिझक के मेरे पास आए, यह जानते हुए कि मुझे आपकी पीड़ा में खुशी नहीं होती, न ही मैं आपकी गलतियों के बोझ से आपको दबाना चाहता हूं। इसके बजाय मैं ऐसा करने से आप और आपके परिवार को अनंत जीवन का वादा और जीत और चमत्कारों की प्रचुरता विरासत में मिलती है, जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस धरती पर मेरे साथ चलते हैं। भले ही आप दूर हो जाएं या मेरी उपस्थिति को भूल जाएं, आपके लिए मेरा प्यार अविचल है। यह सशर्त या भागने वाला नहीं है, बल्कि दृढ़ और शाश्वत है। चाहे आप कहीं भी भटकें, जान लें कि मैं आपके निकट हूं, ऐसे प्रेम के साथ जिसे बुझाया नहीं जा सकता। कोई दूरी इतनी बड़ी नहीं है, कोई अंधकार इतना गहरा नहीं है जहां मेरा प्यार आपको न ढूंढ पाए। जब मैं ढूंढूंगा तो मेरी आवाज आपके पास धीरे से आएगी। एक कोमल फुसफुसाहट आपकी आत्मा को शांत करेगी और आपको याद दिलाएगी कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। यह प्रेम समय या परिस्थिति से बंधा नहीं है। यह एक सदाबहार प्रकाश स्तंभ है जो आपको घर बुला रहा है। मैंने आपके लिए प्रकाश और आशा का स्थान तैयार, सबसे कठोर तूफानों को सहने के लिए बनाई गई ताकत। जिन परीक्षणों का आप सामना करते हैं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको निखारने के लिए हैं, जो आपको साहस और दृढ़ विश्वास का वाहन बनाते हैं। उत्थान और प्रेरणा देने वाले अधिक संदेशों के लिए सदस्यता लेकर हमारे समुदाय में शामिल हों। चुनौतियों और विकर्षणों के लिए सतर्क रहें और आवाजें आपको हतोत्साहित या हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकती हैं। मैं आपको इनसे डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आपको ज्ञान और दूरदर्शिता से लैस करने के लिए चेतावनी देता हूं। चाहे वह उत्सव का समय हो या विपत्ति का, मेरे वादों से शक्ति प्राप्त करें। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार एक अभेद्य ढाल की तरह आपके चारों ओर है, जो आपके दिल और आत्मा को नुकसान से बचाता है। आपके रक्षक के रूप में मैं आपके और उन ताकतों के बीच खड़ा हूं जो आपके प्रकाश को कम करना चाहते हैं। जब खतरे उत्पन्न होते हैं या प्रतिशोध का प्रलोभन होता है, शांत रहें और प्रार्थना में मेरी ओर मुड़ें। मेरे सामने बहादुरी चमको और तुम पाओगे कि तुम्हारे अडिग संकल्प को देखकर तुम्हारे दुश्मन भी कांप उठेंगे। यह जान लो कि तुम मेरे प्यार में लिपटे हो, एक ऐसा प्यार जो शुद्ध, पवित्र और प्रचुर है। एक ऐसा प्यार है जो दृढ़ और सच्चा, धर्मी और शाश्वत है, जो तुम्हारे लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा सदा उपस्थित शरण स्थल हूं। जीवन के तूफानों के विरुद्ध एक किला हूं। मुझ में तुम्हें शांति, सुरक्षा और उद्देश्य मिलेगा। मुझ पर हमेशा भरोसा रखो और मैं तुम्हें हर घाटी से ले चलूंगा और विजय की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के लंगर हैं। ईश्वर के प्रिय बच्चे, नवंबर 2025 किसी भी अन्य महीने की तरह नहीं है जिसे हम पहले जानते हैं। यह बहुत महत्व का समय है और प्रभु ने मुझसे तत्परता से बात की है। उन्होंने मुझे आपके साथ एक दिव्य संदेश साझा करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्येक बच्चे से आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। ईश्वर ने विशेष रूप से कहा है कि हम अपने घरों के दरवाजे पर 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार रखें। यह एक संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। शांत मन और सतर्क हृदय रखें, ईश्वर के बच्चे, क्योंकि प्रभु समय से पहले
एक स्पष्ट और जरूरी संकेत भेज रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले दिनों में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। यह संदेश केवल मानवीय ज्ञान से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि यह ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से प्रकट हुआ है। एक संदेश जो ईश्वर के हृदय से आता है। मैं इसे आप तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मा पर बहुत अधिक भार महसूस करता। इसे अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ कल शाम को साझा करें। जब मैं दुनिया भर में हो रही परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में प्रभु से निर्देश मांगने के लिए प्रार्थना में घुटनों के बल बैठा था, भगवान ने मुझे कुछ सचमुच अनोखी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। कई महीने पहले उन्होंने मुझसे 4 वस्तुओं के बारे में बात की थी जिन्हें प्रत्येक ईसाई को अपने घरों में रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने भगवान और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वस्तुएं आध्यात्मिक तैयारी और सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। हालांकि इस बार भगवान ने मुझे आपके साथ 2 विशिष्ट वस्तुओं को साझा करने का निर्देश दिया है, जिन्हें नवंबर 2024 के दौरान आपके घर में तैयार रखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं इन वस्तुओं का अनावरण करूं, मैं एक शास्त्र साझा करने के लिए बाध्य हूं जो इस समय हमारे लिए भगवान के आह्वान को समझने की कुंजी रखता है। व्यवस्था विवरण, अध्याय 6, श्लोक 6 से 9 सीधे उस आधार पर बोलते हैं जिसे मैं साझा करने वाला हूं। और ये शब्द जो मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं, वे तुम्हारे हृदय में अपने घर के चौखटों और अपने द्वारों पर ये शब्द सदियों पहले परमेश्वर के लोगों को दिए गए थे। फिर भी वे उस संदेश के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होते हैं जो प्रभु ने आज मुझे दिया है। अपने घरों की रखवाली करने का सिद्धांत उनके शब्दों को सिखाना और उनके वादों को हमारे जीवन में सबसे आगे रखना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। परमेश्वर एक बार फिर हमें अपने घरों को उनकी उपस्थिति का अभयारण्य और उनकी सुरक्षा का किला बनाने के लिए बुला रहे हैं। अब परमेश्वर के प्रिय बच्चे, मुझे आपके साथ वह साझा करना चाहिए जो प्रभु ने मुझे शब्द दर शब्द बताया है। ये केवल सुझाव नहीं है, बल्कि दिव्य निर्देश हैं जो हमें आगे आने वाली आध्यात्मिक चुनौतियों से बचाते हैं। प्रभु ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से गुलामी के घर से बाहर निकाल लाया। इस समय इस मौसम में मैं तुमसे तत्परता और बड़ी सावधानी से बात करता। यद्यपि ये साधारण है तथा गहन आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत हैं, ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की वाचा, उनकी सुरक्षा और उनके प्रेम के प्रतीक हैं। इन्हें हमारे घरों के प्रवेश द्वार पर रखा जाना चाहिए, जो इस महत्वपूर्ण समय में प्रवेश करने वाले अंधकार के विरुद्ध अवरोध और ढाल के रूप में कार्य करते हैं। पवित्र तेल ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर का अपने लोगों पर अभिषेक। प्रभु ने हमें अपने घरों के द्वारों और प्रवेश द्वारों का अभिषेक करने के लिए इस तेल का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यह कार्य केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक भौतिक और आध्यात्मिक घोषणा है कि हमारे घर प्रभु के संरक्षण में हैं। पवित्र तेल आशीर्वादित और पवित्रीकृत अराजकता और विनाश की शक्तियों के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो विश्वासियों के घरों में घुसपैठ करना चाहते हैं। जब आप अपने घर का अभिषेक करते हैं तो विश्वास और उत्कट प्रार्थना के साथ ऐसा करें। प्रभु का नाम पुकारें और उनकी उपस्थिति का आह्वान करें ताकि वे आपको घेर लें और आपकी रक्षा करें। प्रभु वादा करते हैं कि जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरी वस्तु जिसे प्रभु ने हमें अपने दरवाजों पर रखने की आज्ञा दी है, वह है भजन 91 की मुद्रित प्रति, जिसे प्रायः सुरक्षा का भजन कहा जाता है। धर्म ग्रंथ का यह शक्तिशाली अंश परमेश्वर के अपने लोगों को आश्रय देने और उनकी रक्षा करने के वादों की याद दिलाता है। इस प्रिंटआउट को अपने घर के प्रवेश द्वार पर परमेश्वर के वचन में अपने भरोसे की निरंतर घोषणा के रूप में रखें। ऐसा करके आप घोषणा करते हैं कि कोई हानि, कोई बुराई और कोई विपत्ति आपके निवास के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु स्वयं आपका शरण स्थान है। भजन 91 परमेश्वर की सुरक्षात्मक शक्ति के हृदय से बात करता है। जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। मैं यहोवा से कहूंगा, जो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं। ये वचन बहुतों के दिलों में डर और अनिश्चितता है,
लेकिन प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन करेगी, मेरा वचन तुम्हें बनाए रखेगा और मेरी उपस्थिति इस समय में तुम्हारी रक्षा करेगी। हमें प्रार्थना में स्थिर रहना चाहिए। हमें पूरी लगन से प्रभु के चेहरे की तलाश करनी चाहिए और दुनिया के सभी शोर से ऊपर उनकी आवाज को सुनना चाहिए। धोखे से बहके नहीं, क्योंकि दुश्मन विभाजित और नष्ट करना चाहता है। लेकिन याद रखें कि ईश्वर के बच्चे यीशु हमें जीवन देने आए थे, और न केवल जीवन बल्कि बहुतायत में जीवन। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूँ, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूँ, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें खोजती हुई बेचैन केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो। आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं। एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहाँ विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है। और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं। तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए,
लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूँ। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूँ। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूँ जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूँ जो गुप्त रूप से चल रही हैं। अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं मुखौटे हटा रहा हूँ, मैं पर्दे हटा रहा हूँ, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूँ। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूँ। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहाँ हर कमरे में शांति बरसेगी, जहाँ खिड़कियाँ छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहाँ फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहाँ दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूँ। मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूँ उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूँ। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूँ जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूँ जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूँ। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूँ। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं, मेरा विश्वास करो। जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है, मेरा विश्वास करो। जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया।
मैं वही ईश्वर हूँ जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूँ जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूँ, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूँ तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूँ। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित ना हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है। चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उधार ला रहा हूँ। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूँ। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूँ, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूँ। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो। न ही वह धरती को सरल पैरों से चलाता है, वह खिड़की से देखता है। यह हमेशा आपकी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा पर दबाव डालता है। उसकी उपस्थिति आपके उस हिस्से को झांक है जो उस चीज को महसूस करता है जिसे आंखें पुष्टि नहीं कर सकती। और आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब आपको लगता है कि यह केवल लकड़ी की चरमराहट और हवाओं का बहाव है। तुमने एक दबावपूर्ण निगाह महसूस की है। आपने कई बार इसे यह सोचकर खारिज कर दिया है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं तथा स्पष्ट रूप से सोचने के लिए बहुत बोझिल हैं। परंतु मैं आज रात तुमसे कहता हूँ, मुझ प्रभु ने तुम्हें इसकी कल्पना करने की अनुमति नहीं दी है। यह आपकी कल्पना नहीं है जो हलचल मचाती है। यह कोई स्वप्न नहीं है जो जागने के किनारे पर चिपका रहता है। यह एक अदृश्य वास्तविकता है, फिर भी अत्यंत वास्तविक है। यह घर जहां आपने अपनी आशाएं रोपी हैं और अपना आश्रय बनाया है, आत्मा के एक चौराहे पर खड़ा है। इस घर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसकी दीवारों में फुसफुसाहटें हैं और फर्श में यादें। न तो आपकी रचना, न ही आपके सपनों की रचना। मैं पेंट के नीचे छिपी कहानियों और दरवाजों के पीछे बंद गुप्त प्रार्थनाओं को देखता हूँ। मैं इस स्थान पर आपके पैरों के इस स्थान की दहलीज को पार करने से बहुत पहले से कही गई प्रतिज्ञाओं को सुनता आ रहा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ प्रियो,
कि जो कुछ छिपा हुआ था उसे उजागर करने के लिए मैं आया हूँ। जो बहुत समय से छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए आया हूँ। यह लंबा आदमी महज एक राहगीर नहीं है, वह एक प्राचीन दृष्टा है जो बहुत समय पहले घटित घटनाओं के आधार पर नियुक्त है तथा जिसे आपके हाथों से नहीं किए गए शब्दों और कार्यों द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका यह देखना आकस्मिक नहीं है, उसका यह देखना जानबूझकर है। वह आपका नहीं बल्कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे आगमन ने पुरानी बातों को हिला दिया है और तुम्हारा प्रकाश, यद्यपि तुम इसे अक्सर छोटा महसूस करते हो, आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ी आग के रूप में दिखाई देता है। आप इस स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं और इस तरह दर्शक इकट्ठे होते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस मामले में उदासीन नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। मैंने आकाश की सेनाओं को तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए भेजा है, यद्यपि तुमने उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सबसे बड़े भय के क्षणों में, जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हों और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हों, मेरे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रकाश की तलवारें खींच ली हैं, जो इस बात की नहीं बल्कि दिव्य महिमा की है, और उन्होंने आपके चारों ओर रेखा बना रखी है। यद्यपि आपने स्वयं को परित्यक्त समझा था, फिर भी आपकी रक्षा की गई है। अपने चारों ओर की शांति को सुनो, क्योंकि मैं इस शांति में भी बोल रहा हूँ। कुछ चीजें अदृश्य स्थानों पर घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी नजरें आप पर हैं। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं चलता, मेरी सुनवाई के बिना कुछ भी फुसफुसाता नहीं है। यह क्षण जिसमें आप खड़े हैं बिना उद्देश्य के नहीं है, और तुम्हारी हर धड़कन मेरे शाश्वत हाथों में लिपटी हुई है। यह संदेश आपके पास एक आवरण के रूप में, आपकी आत्मा के चारों ओर प्रकाश की एक चादर के रूप में आता है, ताकि आपको बल मिले, आपका मार्गदर्शन हो तथा आपको याद दिलाए कि इस समय भी आप अकेले नहीं हैं। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी आपको खिड़की से देख रहा है और उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को खोज रही हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति प्रेम में और भी अधिक प्रचंड है। मैं तुम्हारे चारों ओर की ढाल हूँ। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और मुझसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना आपके हृदय और मेरी आत्मा के बीच सेतु का निर्माण करती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह आपकी आत्मा की सांस है जो आपको बनाने वाले को वापस बुला रही है। मैं उस चिंता को देख रहा हूँ जो आपके विचारों को छूने की कोशिश करती है। मैं देखता हूँ कि रातों को तुम अचानक जाग जाते हो, जैसे कोई चीज तुम्हारी शांति को भंग कर रही हो। लेकिन याद रखें जो मैंने बहुत पहले कहा था, और अब मैं इसे पुनः भोर की रोशनी से भी अधिक स्पष्ट आवाज में कहता हूँ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस स्थान में जो मैंने पवित्र किया है, अंधकार प्रवेश न करेगा। मैं आपके घर, आपके हृदय, आपके भविष्य को घेर रहा हूँ। जो लंबा आदमी देख रहा है वह उस भगवान से बड़ा नहीं है जो आपकी रक्षा करता है। अंततः सच्चाई सामने आ रही है जो आप अभी तक नहीं देख सके हैं। उसे प्रकट करने के लिए मैंने नियत समय की प्रतीक्षा की है, और अब पर्दा उठने लगा है। जो उजागर हो गया है उससे मत डरो। इस बात पर खुश होइए कि आपके पिता आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे उस बात को उजागर कर देंगे जिसे दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। यह खुलासा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा करने, आपको चेतावनी देने, आपको बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ पद चिन्ह आपके दरवाजे पर पड़ते हैं तो आप अशांत महसूस करते हैं। आपने स्वयं से यह प्रश्न भी किया होगा कि क्या आप ये सब कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यह विवेक था जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। यह तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध मेरी फुसफुसाहट थी, जो तुम्हें सचेत रहने के लिए कह रही थी। तुम्हें बता रही थी कि तुम अनमोल हो और मैं तुम्हें अंधा होकर नहीं चलने दूंगी। जिस घर में आप रहते हैं वह महज एक इमारत नहीं है, यह प्रकाश और छाया का युद्ध क्षेत्र बन गया है। लेकिन जीत पहले से ही तय है। प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है।
जो ऊंचे और चमकते हुए ज्वाला रूपी तलवारों से सुसज्जित हैं, जो मानव आंखों से अदृश्य हैं परंतु आत्मा में वास्तविक हैं। ये अभिभावक मेरी आवाज सुनते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आगे बढ़ते हैं और हर खिड़की, हर दरवाजे, हर दरार और कोने पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे मैंने अपना घोषित किया है। खिड़की से देखने वाला लंबा आदमी उन सीमाओं से बंधा हुआ है जिन्हें वह नहीं समझता। वह तुम्हें देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। वह तुम्हारी शांति भंग करना चाह सकता है लेकिन वह उन दीवारों को नहीं तोड़ सकता जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खड़ी कर दी है। मेरी उपस्थिति में उसकी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी फुसफुसाहट धीमी हो जाती है। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें प्रार्थना में और अधिक गहराई से उतरने के लिए कहता हूँ, भय से नहीं बल्कि इस आश्वासन से कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर और ऊंचा उठाओगे। मैं तुम्हें कभी कभी अपने घर में घूमते हुए अपने आप से धीरे धीरे बातें करते हुए देखता हूँ। मैं उन छोटे छोटे गीतों को सुनता हूँ जिन्हें आप तब गुनगुनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। हर शब्द, हर नोट, हर आंसू जो गिरता है मेरे सिंहासन के सामने स्मृति के कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्ग तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुमूल्य है। इस सीजन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका हृदय अशांत महसूस करता है। मैं आपकी भावनाओं को प्रेरित कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला हूँ और उस अध्याय के लिए आपको जागृत रहना होगा। आपको तैयार रहना होगा। जब मैं चलूँ तो तुम्हें पहचानना होगा ताकि तुम भी मेरे साथ चल सको। ऐसे स्थान हैं जहाँ जाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और ऐसे वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं जिनके लिए इस नियत समय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यह लंबा आदमी अकेले काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको खिड़कियों से नहीं बल्कि दूर से देखा है। उन्होंने आपका नाम उन स्थानों पर भी बोला है जहां आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आह्वान के बारे में अटकलें लगाई हैं, परंतु उनकी बातों से मत डरो। मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अपने हाथ में रखता हूँ और कोई भी जीभ जो मैंने लिखा है उसे फिर से नहीं लिख सकती। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना मेरी आत्मा की सांस से बिखर जाएगी। तुम्हें फंसाने का हर प्रयास मुझ में तुम्हारी पकड़ को और मजबूत करता है। अंततः परमेश्वर आपके आसपास के हृदयों के गहरे इरादों को उजागर कर रहा है। जो लोग मुस्कुराते हैं फिर भी आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, जिन्होंने वफादारी का वादा किया था फिर भी गुप्त रूप से तुम पर संदेह किया, जो लोग दोस्ती का दिखावा करते थे लेकिन आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते थे, उनका खुलासा हो रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको क्रोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें उन गठबंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो मेरे नहीं थे। मैं तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम्हारी गति धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और पवित्र होकर चलने के लिए बुला रहा हूँ। जिस घर में आप रहते हैं वह यादें समेटे हुए हैं, कुछ भारी और कुछ खूबसूरत। मैं उन सबको जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर कमरे में घूमा हूँ। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुम चुपचाप घुटनों के बल गिरकर रोते थे। मैंने वह हंसी देखी है जो धूप की तरह छत तक तैरती थी। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि दुहक ने भी गहरी जड़ें जमा ली हैं जो अब खुशी के सबसे उज्जवल फूल लाएगी। आप ईश्वरीय दर्शन के समय में आ रहे हैं। आप मेरी भावना को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की हलचल महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मैं तुम्हें केवल रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी पहचानना सिखाता हूँ। मैं तुम्हें संसार के शोर के बीच चरवाहे की आवाज सुनना सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूँ जो समुद्र में भटके हुए अन्य लोगों को मार्गदर्शन देगा। प्रार्थना में लगे रहो। जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहा है उस पर बने रहो। इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं जो शांति आप में डाल रहा हूँ उसमें बने रहिए। खिड़की पर खड़ा लंबा आदमी आपके लिए भय का नहीं बल्कि पुष्टि का संकेत है।
आपकी आत्मा ने जो महसूस किया वह वास्तविक था, जो तुम्हारे हृदय ने महसूस किया वह सत्य था, लेकिन मेरी उपस्थिति किसी भी मानवीय योजना से बड़ी है। अंत में परमेश्वर उन अंतिम परतों को उजागर कर रहा है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है, इससे पहले कि तुम उसमें पूरी तरह से कदम रख सको जो मैंने तैयार किया है। यह अनावरण शीघ्रता से हो रहा है। तुम्हें भावनाओं का उफान, अचानक प्राप्त अनुभूतियों का भार महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे मजबूती से थामे रहो। मुझे अपने पैरों को स्थिर करने वाला बनने दो। मुझे वह आवाज बनने दो जिसे तुम सबसे ऊपर सुनते हो। आप मेरे प्यारे हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम प्रकाश के वस्त्र पहने मेरे योद्धा हो। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, न ही आप अपने अतीत की गलतियों से बंधे होते हैं। आप अपने सिर पर एक ऐसा मुकुट लेकर चलते हैं जो दुनिया ने आपको नहीं दिया, और दुनिया इसे छीन नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, प्रिय, खिड़की पर खड़े मनुष्य से मत डर। वातावरण में हो रही हलचल से घबराए नहीं। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर पर इस सीजन के लिए मैंने स्वयं दावा किया है। यह नहीं गिरेगा, तुम गिरोगे नहीं। मेरी आत्मा तुम्हें एक आवरण की तरह ढकती है, जैसे सूर्योदय पहाड़ों पर फैल रहा हो, हर छाया को छूता हुआ, जब तक कि केवल प्रकाश ही शेष न रह जाए। यह मेरा आपसे वादा है, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। किसी गंभीर मामले में शामिल व्यक्ति के प्रति सावधान रहें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम्हें चिंतित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। सावधान रहो, तुम्हारा व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह केवल उनके शरीर के बारे में नहीं है, यह उनकी आत्मा के बारे में है। तुम्हें लगा है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें भारीपन महसूस हुआ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए उसका नाम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वह चूक जाओ जो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वे इसके बारे में शायद न बोलें, वे शायद ऐसे न दिखें कि वे पीड़ित हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। उनका दिल उन चीजों से बोझिल है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वे दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चुपके से रो रहे हैं, और उनका शरीर वह ढोना शुरू कर रहा है जिसे आत्मा अब और नहीं संभाल सकती। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हें यह अभी क्यों दिखा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें उनसे उस माध्यम से प्यार करने के लिए चुना है जिसे वे समझा भी नहीं सकते। उन्हें निर्णय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाव की जरूरत नहीं है, उन्हें उपस्थिति की आवश्यकता है, उन्हें शांति चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी आंखें लक्षणों से परे जाकर मूल तक देख सकें, क्योंकि यह बीमारी शरीर में शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत मन से हुई। यह बात दिल में घर कर गई और अब यह हड्डियों में गूंजता है। लेकिन उपचार अभी भी संभव है, पुनरुद्धार अभी भी संभव है, और मैंने तुम्हें एक कारण से उनके पास रखा है। यह आपका बोझ नहीं है, बल्कि यह आपका कार्य है। मैं तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। मैं आपको उनके साथ चलने, उनके लिए प्रार्थना करने, जीवन की बातें करने के लिए बुला रहा हूँ। जब वे केवल मौन महसूस करते हैं, तथा उनके लिए विश्वास करने के लिए बुला रहा हूँ जब उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि आप भी कितने थक गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने कितना अधिक सामान उठा रखा है, और अब और अधिक सामान उठाना आपके लिए अनुचित लग रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके विकास के लिए भी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को और गहरा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा दिल नरम कर रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी संभाल कर रखने का क्या मतलब होता है। आप और अधिक उद्देश्य, अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति की मांग करते रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह कहाँ से शुरू होता है। इसकी शुरुआत करुणा से होती है। इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। इसकी शुरुआत उन लोगों के पास घुटने टेकने से होती है जो खड़े होने में असमर्थ हैं। नाजुक चीजों में छिपे ईश्वर को नजरअंदाज न करें। बीमार में छिपे पवित्रता को नजरअंदाज न करें। मैं अब भी साधारण क्षणों में चमत्कार करता हूँ।
मैं अभी भी रात में फुसफुसाहट, दया और मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से पुनरुत्थान लाता हूँ। आपको चीजों को स्थानांतरित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़े से काम में विश्वास योग्य रहें, बाकी काम मैं कर दूंगा। वे हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि मदद कैसे मांगे। उनका अभिमान उनके दर्द को ढक सकता है, उनका इतिहास उनकी चीख को दबा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे आगे देखने की आंखें दी हैं। आपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा होगा, उन क्षणों को जब उनकी ऊर्जा फीकी पड़ गई, जब उनकी आवाज फट गई, जब उनके शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते थे। ये संकेत है, ये संकेत है। उन्हें नजरअंदाज न करें। जब मैंने सच बोल दिया है तो सबूत का इंतजार मत करो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सावधान रहो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। यह वह क्षण है जब आपका प्रेम उपचार बन जाता है, आपकी संवेदनशीलता शक्ति बन जाती है, आपकी प्रार्थनाएं वह द्वार बन जाती हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश उनके अंधकार में प्रवेश करता है। वे इसे कभी भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन वे धागे से बंधे हुए हैं और आपकी उपस्थिति उनके धागे का हिस्सा है। भलाई करने में थक मत जाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे प्यार करते हो। मैं आपके द्वारा बोले गए शब्द सुन रहा हूँ। मैं उन तरीकों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनसे आप अपने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये ऐसे क्षण हैं जो स्वर्ग को आनंदित करते हैं। अंत में मैं न केवल उनमें बल्कि आप में भी जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि यह स्थिति केवल उनकी बीमारी की नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है। यह उस उपहार को जागृत करने के बारे में है जो मैंने आपके अंदर रखा है। भौतिक वास्तविकताओं के पीछे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता। आप बहुत समय से जानते हैं कि आप अलग हैं। आपने लंबे समय से वह अनुभव किया है जो दूसरे नहीं कर सके। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका अभिषेक है। आप एक चौकीदार हैं, आप सतह से परे देखने वाले व्यक्ति हैं, और यह आपका प्रशिक्षण क्षेत्र है। यही कारण है कि आपने उनकी पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब भी उनके आंसू आपकी आत्मा में गूंजते रहे। मैंने इस सीजन के लिए आपके दिलों को जोड़ दिया है। मैंने तुम्हें वह महसूस करने दिया जो मैं उनके लिए महसूस करता हूँ। तो तुम्हें पता होगा कि जब वे घायल होते हैं तो मैं कैसे रोता हूँ, मैं उन्हें ठीक करने के लिए कितना तरसता हूँ, मैं कैसे भागने वालों का भी पीछा करता हूँ। मैं तुम्हारे माध्यम से उनसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं आपके शब्दों के माध्यम से उन्हें सांत्वना देना चाहता हूँ, आपकी दयालुता के माध्यम से उन्हें छूना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें चंगा करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप वफादार रहेंगे? वे जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वह अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी उपचार शुरू होता है। उन्हें खोला जा रहा है ताकि मैं उनका पुनर्निर्माण कर सकूं। उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं जहां उन्होंने मुझे एक बार रोका था। दर्द में उपस्थिति के लिए जगह बनाने का एक तरीका होता है। दुख समर्पण के लिए जगह बनाता है। और इस भेद्यता में मैं एक गहन कार्य करूंगा, लेकिन उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं जो नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई नहीं जो प्रश्न करता हो, बल्कि ऐसा कोई जो बस रुका रहता हो। आपके पास वह शक्ति है, आप में धैर्य है। मैंने इसे आप में तब देखा है जब आपने इसे स्वयं में भी नहीं देखा था। मैंने देखा है कि तुम दुखियों से कैसे प्रेम करते हो। आप कैसे उस पर ध्यान देते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कैसे उस बोझ को उठाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करते। मुझे तुम पर गर्व है, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम असफल हो गए हो। जब भी तुम्हें खालीपन महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तब भी आपका उपयोग कर रहा हूँ जब आप स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह समय निकट आने का है, दूर हटने का नहीं। यह समय गहराई से प्रार्थना करने का है, न कि अधिक सोचने का। अपनी आत्मा पर भरोसा रखें। जो मैंने तुम्हें सपनों में, शांत झटकों में, बेचैन रातों में दिखाया है, उस पर विश्वास करो। आप गलत नहीं थे, आप कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ।
यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन मैं जो उपचार ला रहा हूँ वह भी ऐसा ही है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह उनके साथ, स्वयं के साथ, मेरे साथ गहन अंतरंगता का आह्वान है। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें इससे पार पाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ूंगा जैसे तुम उनका हाथ पकड़ते हो। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। बस वहीं पर रहें, बस अच्छे से प्यार करो, बस प्रार्थना करो, बस विश्वास करें। बाकी काम मैं कर लूंगा। मैं उपचारक हूँ, मैं पुनर्स्थापक हूँ, मैं वह परमेश्वर हूँ जो पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, क्योंकि आकाश तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहता। आपके आसपास की हवा में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुई हैं, और तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती में वह ज्ञान छिपा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जिन शांत स्थानों में तुम्हारी आत्मा भटकती है, मैं तुमसे पहले चला हूँ। मैं वहां मौन में, रहस्य में लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही थी। केवल उन साहसी लोगों से बात कर रही थी जो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं और अपने कानों से जो सुन सकते हैं, उससे परे मुझे खोज रहे थे। आप उत्तर मांगते रहे हैं, आप हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आपने बार बार होने वाले विलंब, बातचीत में होने वाली खोखली प्रतिध्वनि तथा कुछ नामों का उल्लेख होने पर आपके हृदय में होने वाली सूक्ष्म पीड़ा को महसूस किया होगा। जो कुछ आपकी आत्मा जानती है उसे नजरअंदाज न करें। यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे भीतर वह ज्ञान रखा है। आप मुझसे अपने किसी करीबी के बारे में पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति जिसके पद चिन्ह आपके विचारों में घूमते रहते हैं, जिसकी आंखें मुस्कुराने के बावजूद धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। मैंने आपके प्रश्न सुने हैं, और अब मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना होगा। आपका व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आपको उन पर ध्यान देना होगा। यह कोई क्षणिक असुविधा नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे समय मिटा देगा या नींद वापस ला देगी। उनके भीतर कुछ गहरी बात जड़ें जमा रही हैं। दूसरों के लिए पहने जाने वाले मुखौटों के पीछे मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है, और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। ये सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं।
वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो? चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीढ़ है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है, वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा, तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा, लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, ये सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी, वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थीं कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी, तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती, तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं
या बेनकाब हो चुके हैं। तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है। सांपों की पहचान हो चुकी है और तुम